हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता में डीजी कोर्स में। तो हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 2 से, और पिछली बार जो श्लोक की चर्चा करी थी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था ना, जो हमें बताता है कि हमें सहन करना है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगम अपाइनो नित्य तान तितिक्षु से भारत, कि सुख दुख मान अपमान लाभ हानि यश अपयश इसको सहन करो अर्जुन। तो शुरुआत हुई थी 11वें श्लोक से, अशोचयान अन्वशोचस्व प्रज्ञावादांश भासते गतासून अगतासूंश। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि अर्जुन तुम बातें तो ऐसे लग रहे हो कि पंडित वाली बातें कर रहे हो, मगर तुम ऐसी चीजों के लिए रो रहे हो जो रोने लायक नहीं है। तो जो काम का नहीं उसके लिए रोना नहीं। अच्छा, किसके लिए रोना है फिर? तो फिर आगे के श्लोकों में बताते हैं भगवान कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके लिए रोए तो समझ आती है, मगर ऐसी चीजें जो टेम्परेरी हैं उसके लिए रो रहे हो आप। तो फिर आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सदा। सॉरी, ये श्लोक नहीं, इससे पहले था 12th श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ऐसा कभी समय नहीं हुआ कि तुम ना हुए हो मैं ना हुआ हूं ना। तो 12th श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को, और फिर 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, कि इस शरीर के लिए रो रहे हो तुम जो बदलता जाता है ना, विच इज ऑलवेज वेरी टेम्परेरी एंड ऑलवेज वेरी चेंजिंग। मगर तुम कौन हो? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शरीर में बैठी आत्मा हो। उसके लिए रो तो रो, शरीर के लिए रोना क्या जरूर है? तो ये रोने योग्य कोई उपाधि नहीं है। और फिर पिछले श्लोक पे हमने पढ़ा कि भगवान बोल रहे हैं कि टॉलरेट करो अर्जुन, सहन करो। अब इस श्लोक में, ये जो 15वां श्लोक अभी आएगा, इसमें भगवान बताएंगे कि टॉलरेट क्यों करना है, फायदा क्या होगा। तो सहन करना, किस चीज को सहन करना? जैसे सरदार पटेल की का वर्णन आता है। जब वो अपने ऑफिस में थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, कोई और ऑफिस हैंडल कर रहे थे, तो पत्नी का देहांत हो गया। तो उस समय अपना पूरा ऑफिस का काम करके फिर वो घर गए, फिर जाके दाह संस्कार किया। तो सहे उस दर्द को सहे। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि चलते रहना है, रुकना नहीं, चलते रहना है, रुकना नहीं। ये सुख दुख आते रहेंगे, इनको सहन करो। मगर अब कोई प्रश्न पूछेगा कि अरे क्यों सहन करूं, मिलेगा क्या मुझे इससे, लाभ क्या होगा? तो ये 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। 15th, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष अर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। तो इसका अनुवाद पढ़िए। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहां पे बताया सो अमृत तत्वाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति जो सहन करता है, सुख को सहन करता है, मान हानि को, मान अपमान को सहन करता है, यश अपयश को सहन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सो अमृत तत्वाय कल्पते, उसको अमृत मिलता है। अच्छा, अमृत मिलके क्या हो जाता है? व्यक्ति अमर हो जाता है ना। तो मतलब भगवान बता रहे हैं कि अमर हो जाता है वो। तो अमर होने के दो मतलब है ना। पहला मतलब क्या कि वो मरता नहीं है। तो अमर होने का असली जो मतलब है, दो मतलब है इसके। पहला कि या तो भगवान के धाम चला जाएगा, और दूसरा अगर वो भौतिक संसार में रहा भी ना, उसके बाद उसने शरीर छोड़ा भी ना, उसके बाद भी वो मरेगा नहीं, वो हमेशा याद रखा जाएगा लोगों के हृदयों में ना, लोग उसको हमेशा स्मरण करते रहेंगे। तो ये है अमृत तत्वाय कल्पते, कि वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। कि मतलब उस व्यक्ति के मरने के बाद भी लोग उसे प्रेम करेंगे, वो उतना ही प्रेम करेंगे जितना पहले करते थे। हो सकता है ज्यादा भी करें, मगर प्रेम कम नहीं होगा, वो अमर हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी लीड्स टू
परमानेंसी। कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। एक व्यक्ति जो कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट में, वो परमानेंट हो जाएगा उसके बाद। मतलब उसके जो गुण है ना वो परमानेंट हो जाएंगे, दिलों में छाप छोड़ जाएंगे सबके हृदयों में कि वाह यार क्या आदमी था यार, हमेशा उस व्यक्ति को याद रखा जाएगा। स्टीव जॉब्स कहां पे हैं अभी? अमेरिका में थे, चले गए। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। बट ही वॉज क्रेजी जीनियस। मतलब क्या क्या उन्होंने क्रिएशन करी, क्या क्या डेवलपमेंट्स करी, मगर शुरुआत का उनका जीवन देखेंगे ना तो बड़ा ही कष्टदायक था। तो पैदा होने पर माँ बाप ने छोड़ दिया और किसी और ने अडॉप्ट किया, तो वहाँ पे भी कुछ फाइनेंशियली बड़ा कुछ स्ट्रांग नहीं था। तो उनके जो पिताजी थे मैकेनिक थे, तो ये भी वही मैकेनिक का काम इनको करना पड़ता था घर चलाने के लिए। फिर उसके बाद स्कूल में गए तो स्कूल वालों ने स्कूल छुड़वा दिया, स्कूल नहीं जा पाए, फिर स्कूल ड्रॉप आउट थे वो। बट ही वॉज द यंगेस्ट बिलियनियर ना, फोर्ब्स लिस्ट में नाम आता था उनका। फिर आगे चल के एक मैकिन्टोश ग्रुप बनाया और फिर उसका मर्जर हो गया एप्पल के साथ, मगर इनको तो पुरानी जो नौकरी थी वहीं से निकाल दिया गया कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो आगे चल के इन्होंने खुद से आईपॉड बनाया, आईपैड बनाया, आईफोन बनाया। फिर आगे चल के ही गॉट रेयर फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, तो शरीर त्याग दिया उन्होंने। मगर बेशक स्टीव जॉब्स अभी हमारे साथ नहीं है, 12 साल हो गए उनको शरीर छोड़े हुए, बट अपनी छाप छोड़ के गए ना, ही बिकेम परमानेंट। वाई? कंसिस्टेंट एफर्ट्स लीड्स टू परमानेंसी। सो अमृत तत्वाय कल्पते, कि सब कुछ सहन किया उन्होंने, सुख दुख को सहन किया, सहन करते करते गए, शरीर जर्जर होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था, मगर हार नहीं मानी, तो अमृत का पान कर लिया उन्होंने, परमानेंट हो गए, इटरनल हो गए। ऐसी एग्जांपल आता है वॉल्ट डिज्नी का ना, अंकल वॉल्ट थे, तो इनकी इच्छा होती थी मैं हमेशा कुछ क्रिएटिव करूं, कुछ नया करूं, मगर जिस कंपनी में जॉब लगी वहां से बाहर निकाल दिया इनको। बोले तुम्हारे जैसा तो मतलब ना बुद्धू इंसान हमने कभी कभी देखा नहीं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है तुम्हारे पास, डिज़ाइन करते हो तो डिज़ाइन में नए नए ना क्रिएशन चाहिए ना, नया कुछ सोचने की पावर होनी चाहिए, तुम तो पुराने कुछ ऐसे कुछ भेजते रहते हो। उनको कंपनी से निकाल दिया। फिर आगे चल के एक लेटर हेड डिज़ाइन की कंपनी में ज्वाइन किया, वो आगे चल के वो कंपनी बंद हो गई, तो वहाँ से भी नौकरी छूट गई। अब फिर सोचे कि अपनी कंपनी चालू करता हूँ, तो डिज्नी नाम की अपनी कंपनी शुरू करी, मगर इनके पास क्रिएटिव स्किल्स तो थे, बिजनेस स्किल्स नहीं थे, तो वो कंपनी भी डूब गई, बैंकरप्ट हो गई। फिर $500 लेके रिश्तेदार से $500 उधार लिए, फिर एक और नई कंपनी बनाई, उसमें अपने भाई को वहाँ पे जॉब पे रखा, सैलरी पे रखा, और फिर आगे चल के ये कंपनी बनी डिज्नी ब्रदर्स। मगर हुआ क्या कि जैसी कंपनी बनी तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने इनके सारे एनिमेटर्स को उठा लिया, अपनी कंपनी में ले लिए। अब एनिमेटर्स नहीं है, डिज़ाइन कौन करेगा, तो वो कंपनी भी ठप हो गई। सब छोड़ के चले गए, इनको कोई नहीं था इनके साथ ना, तो और जो पैसा लिया था वो भी डूबता जा रहा था। तो अब उसके बाद जाके फिर उन्होंने लेजेंडरी कैरेक्टर बनाया वॉल्ट डिज्नी, जो क्या नाम था उसका, हाँ मिकी माउस। कितना, अब देखिए डिज्नी, ये अंकल वॉल्ट तो जा चुके हैं, मगर मिकी माउस अभी भी चलता है, सबके टीवीज में चलता है। इट बिकेम परमानेंट, कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी, सो अमृत तत्वाय कल्पते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो अमेरिका ने बम फेंके थे तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो उस समय वो जापान में होंडा कार खूब चलती थी उस समय, वो कंपनी खूब चलती थी, तो उसके बड़े बड़े वहाँ पे कंपनीज के वेयर हाउसेज थे। तो जब बम फटा तो पहला बम फटा तो पहला जो कंपनी का स्ट्रक्चर वो ख़त्म हो गया, दूसरा बम फटा दूसरा कंपनी का स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, तो 2 बार बिल्कुल तहस नहस हो गया स्ट्रक्चर। और फिर जो उसके
जो मालिक थे वहाँ पर, सोए कायरो होंडा, उसने सोचा कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं दोबारा से कंपनी को बनाऊंगा। तो दोबारा से एक और स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद अब जापान तो है ना, भूकंप आता रहता है, एपी सेंटर है वहाँ पे, तब वो भूकंप आया, फिर वो तीसरा स्ट्रक्चर फिर ढह गया वहाँ पर। तब फैक्ट्री बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो किसी ने पूछा कि अब क्या करोगे भैया तुम, जो उसका CEO था कंपनी का, कि अब क्या करोगे। तो बोलता है कि देखो मेरी फैक्ट्री बेशक बर्बाद हो चुकी है मगर मेरा कॉन्फिडेंस बर्बाद नहीं हुआ है ना, अभी मैं जिंदा हूँ, अंदर से जिंदा हूँ। आई विल कीप ऑन मेकिंग कंसिस्टेंट एफर्ट्स, हार नहीं मानूंगा। तो इस प्रकार सब कुछ टॉलरेट किया उसने, फिर आगे चल के अभी भी चल रही है ना, होंडा अभी भी जिंदा है। तो सारे फेसेस देखे होंडा ने भी। तो देखिए ये है भगवद गीता, यूनिवर्सल किताब है, जिसको इससे प्रेम हो गया ना, इसका दिल लग गया इसमें, तो हर सीजन में वो ग्रो कर पाएगा, हर मुश्किल को वो सहन कर पाएगा। तो भगवद गीता एक्चुअली कल्प वृक्ष के समान है, जो आप इसमें चाहते हैं ना वो आपको दे देगी भगवद गीता। जो आप इच्छा करोगे ना वो भगवद गीता हमें दे सकती है। तो जिसने अप्लाई कर ली भगवद गीता को, तो वो इस संसार में भी जीवन में सफल हो जाएगा, और इस संसार के बाद भी जो जीवन होगा उसमें भी सफल होगा वो। तो ये भगवद गीता दोनों लोकों में सफल कर देती है हमें। मगर प्रॉब्लम क्या है, हम रिजेक्ट करते रहते हैं भगवद गीता को। कभी बोलते हैं कि अरे ये तो धार्मिक किताब है, कभी बोलते हैं ये तो आध्यात्मिक किताब है ना। मगर इस जिंदगी में अच्छा करने के लिए अगर कुछ है ना, तो वो भगवद गीता हमें सिखाती है। और इसके बाद वाली जिंदगी में अच्छा करने के लिए अगर कुछ है तो भगवद गीता हमें सिखाती है। इसलिए भगवद गीता है क्योंकि भगवान की वाणी है और ये हमेशा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो हर एक व्यक्ति को ना भगवद गीता से लगाव हो जाना चाहिए, ऐसा प्रेम हो जाना चाहिए, हमारे लिए ही है गीता। एक और व्यक्ति थे थॉमस अल्वा एडिसन। ये उस समय की बात है कि जब हर व्यक्ति जानता था कि अगर दुनिया में प्रकाश आता है तो मोमबत्ती से आता है, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, उसने सोचा कि नहीं ना, कुछ मैं बल्ब का भी ना सोच सकता हूँ। अलग यूनिक उनकी सोच थी। उस समय कोई नहीं सोच पा रहा था कि हाँ ऐसे कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन भी हो सकता है कि कोई बल्ब भी बना सकता है। तो पहली बार किसने सोची होगी, मगर हर बार प्रयास करते थे, फेल हो जाते थे इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में। तो 8000 बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 8000 बार ये फेल हो गए। अब किसी ने पूछ ही लिया इनसे, बोले इतना उत्साह कहाँ से लाते हो तुम, 8000 बार फेल हो गए है ना, इतना जज्बा कहाँ से आता है तुम्हें। तो थॉमस अल्वा एडिसन उस व्यक्ति को बोलते हैं, उस रिपोर्टर को बोलते हैं, बोले फेल हो गए, किसने बोला फेल हो गए। बोले ये और क्या था, 8000 बार तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नहीं चला। बोले 8000 बार मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि 8000 बार मैंने ये सीखा कि बल्ब कैसे नहीं जलता है। आई लर्न दैट। तो कैसे नहीं जल रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट दोबारा नहीं कर रहा हूं ना, दैट मीन्स आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल। तो धीरे धीरे मैं अप्रोच कर रहा हूं कि कैसे एक दिन बल्ब जल जाएगा, और एक दिन बल्ब जला, दिमाग का बल्ब भी जला और इलेक्ट्रिक बल्ब भी जला, दोनों काम हुए। सो कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। तो अभी भी लोग याद करते हैं थॉमस एडिसन को, हम क्यों बात कर रहे हैं अभी भी, है ना, बिकॉज ही हैज बिकम परमानेंट। सो अमृतत्वाय कल्पते। तो सुख दुख सम सुख दुखम धीरम, कि जो सम रहता है सुख और दुख में, धीर रहता है, तो वो अमृत को प्राप्त कर लेता है, वो अमर हो जाता है। ऐसे एक और महान व्यक्तित्व है मिल्खा सिंह। तो पाकिस्तान से आए थे, मगर हुआ क्या, उनकी आंखों के सामने उनके माता पिता का देहांत हो गया, पूरे परिवार को मार दिया गया उनकी आंखों के सामने। और ऐसी हालत थी, पहनने को जूता नहीं था, न पाँव के लिए जूता नहीं था, सिर पे छत नहीं थी, न पहनने को कपड़े नहीं थे, स्कूल में कोई दाखिला करा नहीं सकता था उस समय, पढ़ाई नहीं कर पाए। तो चोरी किया करते थे छोटी मोटी, बाद में जेल भी हुई। तो ये सब दौड़ से गुजरे मिल्खा सिंह, मगर संघर्ष ही अपने आप में बता देता है कि कितनी तपस्या करी है, कि मिल्खा सिंह कौन है, ये उनका संघर्ष ही बता देता है। तो आज तक का ट्रैक एंड फील्ड में अगर कोई सुपर एथलीट है ना, वो है मिल्खा सिंह, तो फ्रंट रनर। तो आज हमारे बीच में नहीं है वो, मगर फिर भी ना लोग उनको याद करते हैं,
मूवीज़ भी बनाई हैं उनके नाम की, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अमर हो गए। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट, लगे रहे। तो पूरी दुनिया को लोहा मनवाया उन्होंने अपना। लता मंगेशकर, कोयल जैसी आवाज है उनकी, मगर उनका जीवन भी रोजी रोजी नहीं रहा। लता मंगेशकर एक बार इंटरव्यू दे रही थी अपना, बोले लता मंगेशकर के जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी मुश्किलें आई ना, ये केवल और केवल लता मंगेशकर ही जानती है। कोई जानता नहीं कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम रही है। 13 साल की उम्र थी तो माँ चली गई, तो घर का सारा बोझ उन पे आ गया। सबसे बड़ी बहन थी ये, और पूरा घर संभालने के लिए फिर शादी नहीं करी, पूरे आजीवन विवाह नहीं किया उन्होंने। 1000 फिल्मों में ना, 70 साल की जब हो गई तो 1000 फिल्मों में वो गाना गा चुकी हैं ना, 36 भाषाओं में गाना गा चुकी हैं मधुर आवाज़ में अपनी। और फिर जब 61 का युद्ध हुआ तो उसके बाद जब तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उस समय कितने हमारे जवान शहीद हुए थे, तब जाके उन्होंने गाना लिखा है ना, ऐ मेरे वतन के लोग, वो गाना गाया। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, आंखों से आंसू बह रहे थे उनके, क्या ये गाना गा दिया, क्या इतना मधुर गाना गा दिया। और ऐसा नहीं कि तब 61 से लेके अब 24 आ चुका है, अभी भी याद किया जाता है उनको। क्यों? कंसिस्टेंट अप्रोच, सारी प्रॉब्लम को झेला, सबको फेस किया, कहीं से भागी नहीं, मगर अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली डालते रही, परमानेंट हो गई। सो अमृतत्वाय कल्पते। तो जिंदगी पूरी स्ट्रगल से भरी हुई थी उनकी। एक और व्यक्ति थे ना, 3 गोल्ड मेडल्स मिले ओलंपिक्स में। He was a considered magician of India. तो हॉकी सुपरस्टार लांस नायक मेजर ध्यानचंद, ऐसा लोहा मनवाया था उन्होंने अपना। नीदरलैंड्स में गए थे तो उनकी हॉकी तोड़ दी, ये देखने के लिए कोई चुंबक तो नहीं है अंदर, बोले कैसे मारता रहता है ना, सीधा गोल में जाती है। ऑस्ट्रिया में गए थे तो ऑस्ट्रिया में इनका एक मूर्ति बनाई है जिसमें 4 हाथ बनाए हुए, 4 हाथों में हॉकी आए, ये दर्शाने के लिए कि भैया ये जब ये चलाता है तो 4 हाथों ऐसे चलता है कि 4 हाथों से हॉकी मार रहा है। अभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, जितने क्रिकेट में लोग रन नहीं बनाते, उस समय ये अपने हॉकी से उतने गोल दाग देते थे। ये थे मेजर ध्यानचंद। तो 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए। 1932 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए। 1936 में ये बर्लिन में भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए। मतलब हिटलर भी कायल था इनका, पूरी जनता कायल थी इनकी, क्या क्रिकेटर, क्या ये हॉकी सुपरस्टार है। तो जा चुके हैं जहाँ पे भी होंगे, मगर अभी भी लोगों के हृदयों में, दिलों में निवास करते हों। क्यों? अमृत का पान कर लिया, अमर हो गए, अपने ऐसे एफर्ट्स किए कि उतने उनके जो गुण हैं सबके हृदयों में बैठे हों, अभी सब याद करते हैं उनको। तो आजकल जो खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है ना, तो उसका नाम भी चेंज हो गया, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इनके नाम। तो मतलब जिसको भी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा उनको इनका स्मरण तो करना ही पड़ेगा। क्यों? तो ऐसे नहीं बन गए, तपस्या करी है ना, खून जलाया अपना, पसीना बहाया अपना, 16-16 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे, रेत में वहां पे खेला करते थे हॉकी। रेत सोचिए ना, गर्मी के मौसम में कितनी गर्म हो जाती, तपती है वो, वहां पे तपस्या किया करते थे। खाने को कुछ होता नहीं था, पहनने को कुछ होता नहीं था, नंगे पांवों से हॉकी खेला करते थे उस समय। तब जाके बने वो लांस नायक मेजर ध्यानचंद। कंसिस्टेंट आप लगे रहे, हार नहीं मानी जिंदगी की परेशानियों से, रोए नहीं, कंप्लेन नहीं किया, फेस किया, और उससे फिर वो हीरा निकल के आया वहां बाहर। चाणक्य पंडित क्यों है? जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं बार बार चाणक्य पंडित को कोट करते रहते हैं, उनकी नीतियों को कोट करते हैं ना। तो जब एक राजा के अंडर काम करते थे चाणक्य पंडित, राजा ने बाहर निकाल दिया उनको, बोले जाओ जंगल में जाओ, मैं नहीं रख सकता तुम्हें, बाहर भगा दी। तो जंगल में रहने लगे। वहां पे आदिवासी लोग थे, एक मूरा नाम की लेडी थी, उसका बेटा था, आदिवासी थे लोग, ट्राइबल लोग थे, तो उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी। और फिर आगे चल के एक आर्मी बना दी पूरी।
अब वो आर्मी थी ना, जंगल में रहने वाले लोग, इतना अस्त्र शस्त्र आता था, उठाना ना कुछ करना आता था। तो 2 बार लड़वाया, दोनों बार हार गए। अब तीसरी बार दोबारा से सेना तैयार करी और फिर जाके नंदा डायनेस्टी को आउट कर दिया चाणक्य पंडित ने। तो इस प्रकार सम सुख दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, कि जो सुख और दुख में सम है, धीर है, सहन कर रहा है, तो क्या होता है, उसको अमृत मिल जाता है, वो अमर हो जाता है, सबके दिलों में अमर हो जाता है। मर तो जाता है शरीर से, मगर फिर भी उसको याद किया जाता है, उतना ही प्रेम उसको दिया जाता है। तो अब हम आते हैं, अब अभी तक तो भौतिक जगत की चर्चा कर रहे हैं, अब शास्त्रों में आते हैं। सीता मैया का अपहरण हो चुका है ना उस राक्षस के द्वारा, उस रावण के द्वारा। असहाय है सीता मैया, कुछ कर नहीं सकती ना, ये बहुत शक्तिशाली है, अपने विमान में उड़ा के लेके जा रहा है सीता मैया को। आसपास कोई है नहीं, जंगल है, कोई क्या बचाए। मगर एक काम जरूर करें सीता मैया ना, अपने हृदय राज श्री रामचंद्र जी को पुकार रही हैं जोर जोर से, राम राम राम। यही तो कर सकती हैं, और क्या कर सकती हैं। जब चारों खाने चित हो जाएं आपके, तो क्या करेंगे आप, जो आपके हृदय के राज हैं, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हीं का नाम तो पुकारेंगे। कोई कर रही सीता मैया। और राम का नाम सुनते सुनते वहां देखा तो एक गिद्ध है, एक बूढ़ा गिद्ध है, जटायु उसका नाम है। जैसे राम का नाम सुना रहे, नहीं तो मेरे प्रभु का नाम है, कौन ले रहा है, तो देखा ये मैया, ये सीता मैया, लगता है कुछ अनहोनी हो चुकी है ना, कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। वो देखा तो वो दशमुख रावण वो सीता मैया का अपहरण करते हुए ले जा रहा है। तो तुरंत ना पंख फड़फड़ाए और निकल चढ़ पड़े, वायु मार्ग से सीधा पहुंचे, रावण को चुनौती दे दी। अब जटायु जानते हैं भैया मेरा क्या हाल होगा, मैं कौन हूं, जस्ट ए स्मॉल वल्चर, और ये तो लंका का अधिपति, ये इसको सिद्धियां मिली हुई हैं शिव जी से, इसके सामने मैं हूं कौन, क्या मैं चुनौती दूं उसको। मगर नहीं, मेरी मैया अभी कष्ट में है, दुविधा में है ना, तो मैं युद्ध करूंगा उससे। तो क्या किया, होना क्या था, जैसे रावण ने देखा तो तलवार निकाली, यहां से पंख काटे, यहां से पंख काटे, यहां से चोंच काट दी, और वो जटायु नीचे गिरे वहां पर। मगर अभी जटायु ने शरीर नहीं त्यागा, राम का नाम लेते रहे। बोले कैसे शरीर त्याग दूं, जब तक मेरे प्रभु का मुझे दर्शन ना हो, और जब तक मैं संदेशा ना दे दूं, मेरे प्रभु ढूंढ रहे होंगे ना अपनी भार्या को, तो उन्हें नहीं पता होगा कि अपहरण हुआ है, किस दिशा में गए हैं। तो जब वो आएंगे मैं तुरंत बताऊंगा, यहाँ दक्षिण दिशा में ये राक्षस लेके गया है आपकी पत्नी को। तब तक मैं जिंदा रहूंगा, अपनी सांसों को मेंटेन करके रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, रोके रखे सांसों को। कष्ट हो रहा है, लहू लुहान हो चुके हैं, शरीर नहीं त्याग रहे। बोले मर कैसे जाऊंगा। और फिर श्री रामचंद्र जी आते हैं, जटायु उनको बताता है, तो श्री रामचंद्र जी तुरंत वो पूरा लहू लुहान जटायु है उसको गले लगाते हैं। और फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए, अपने नेत्रों से उनका दर्शन करते हुए, अपने मुख में उनका राम रखते हुए, हृदय में उनका स्मरण करते हुए, जटायु श्री रामचंद्र जी के समक्ष ना अपने शरीर का त्याग करता है। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी खुद उसका दाह संस्कार करते हैं अपने हाथों से। तो दुनिया के दृष्टिकोण से जटायु फेलियर था ना, कुछ कर नहीं पाया, बचा नहीं पाया, मगर इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखा गया। और तो और भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में बैठ गया वो जटायु, कभी मरा नहीं वो। तो कोई बोल सकता है अरे हाँ अभी तो भगवान को जरूरत थी ना, भगवान के लिए लड़ लिया, तो भगवान कैसे भूल सकते हैं उसको। मगर हुआ क्या, रामायण का युद्ध हो चुका है, रावण का वध हो चुका है, अब सब विमान में बैठ के अयोध्या वापस आ गए हैं। अब अयोध्या में तो दिवाली है, हर जगह वहाँ पर फिस्टून्स हैं, डेकोरेशंस हैं, सेलिब्रेशंस हैं कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद अब वापस यहाँ अयोध्या आए हैं। तो अब हर जगह वहाँ पे उत्सव का माहौल है, गाने बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, सब बड़े खुश हैं। सारे वानर वो खूब डांस कर रहे हैं, यहाँ पे मज़ा आ गया, आज तो फाइनली घर वापसी होगी हमारी। तो सब गीत गा रहे हैं, है ना, तो कि अब श्री राम जी आए हैं हमारे।
सीता मैया जैसे ही बाहर गई उस सेलिब्रेशन में और थोड़ी देर बैठी और तुरंत पता नहीं क्या हुआ, उनको वापस आ गई, अपने रूम महल के अंदर वापस आ गई। तो रामचंद्र जी को बताया गया कि अरे लगता है कुछ ना दिक्कत हो गई है सीता मैया को, क्या चक्कर आ गई क्या तुम्हें, है ना, ज़्यादा घूम लिए तुम, ज़्यादा डांस कर लिया तुमने, क्या हुआ सीते ना, बाहर सब यहाँ उत्सव का माहौल है, तुम यहाँ पे अंदर आके मायूस सी बैठी, हुआ क्या तुम्हें। तो उस समय देखा तो सीता मैया की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, जोर जोर से क्रंदन कर रही थी। रामचंद्र जी बोले क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि ये जो तुम्हारे साथ जो हुआ वो पुनः हो जाएगा। बोले नहीं प्रभु, उसका किसको डर है ना, जब आप साथ हैं तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा, मैं तो उस रावण की नगरी में रहती थी, अशोक वाटिका में रहती थी, तब नहीं डरी, उसके मुंह पे थूक देती थी मैं, तब नहीं डर लगा मुझे, अब क्या डर लगेगा मुझे। खैर थूकती नहीं थी, थूकती दूर जाके थी, उसको तो मैं देखती भी नहीं थी, दूसरी तरफ थूक देती थी, उसका तो दर्शन भी नहीं करती थी कभी। तो डर नहीं है मुझे प्रभु। तो फिर क्यों सीता, क्यों इतनी परेशान हो तुम, क्यों मायूस हो, क्यों तुम्हारे आंखों से अश्रुधारा बह रही है, ये झरझर आंसू बह रहे हैं, क्या तुम्हें याद आ रही है किसी की। बोले नहीं प्रभु, आप मेरे आंखों के समक्ष हैं, उसके बाद किसी और को याद करना, किसको याद करूं। तो हुआ क्या। बोले क्या बताऊं प्रभु, जब बाहर गई ना मैं, तो हर जगह यहां पर रंग उड़ाए जा रहे हैं, तो यह हरा रंग उड़ा, ये पीला रंग उड़ा, यहां मगर ये जब लाल रंग उड़ाया ना तो फिर मैं देख नहीं पाई, मैं वापस आ गई। क्या हुआ प्रभु, जैसे ये लाल रंग उड़ा तो मुझे फिर याद हो आई उस जटायु। उस समय भी यही ऐसे ही लाल रंग उड़ रहा था कि जब वो रावण मुझे खींच के ले जा रहा था विमान में, सामने जटायु आया तो जैसे ही प्रहार किया रावण ने अपने तलवार से, जटायु को लहूलुहान किया, तो ऐसे ये एक लाल रंग की धाराएं नीचे बह रही थी, ऐसे लग रहा था कि लाल रंग की कोई चट्टान नीचे गिर गई हो। तो जैसे ही वो लाल रंग दिखा तो मुझे पुनः उस जटायु की याद आ गई। सोचिए कितने वर्ष बीत चुके हैं ना, दाह संस्कार भी हो चुका उस जटायु का, वापिस पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय को स्थापित किया है, रावण का वध किया है, वापिस अपनी नगरी में आ गए हैं, मगर अभी भी सीता मैया जटायु को भूल नहीं पाई है। अमर हो चला है वो जटायु, सम सुख दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, अमर है वो जटायु। अभी भी ना युग बीत चुके हैं, त्रेता युग के बाद कलयुग बीत ना, सत्युग, अभी कलयुग आ चुका है, अभी भी वो जटायु को याद करते हैं क्योंकि वो जटायु अमर है। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो व्यक्ति बेशक शरीर से चला जाए, व्यक्ति बेशक भौतिक दृष्टिकोण से फेलियर क्यों ना हो, मगर भक्तों के हृदय में हमेशा वो विजयी रहता है, उसको कोई भूल नहीं पाता। तो हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो गीता का ज्ञान ऐसे नहीं कि जो व्यास आसन से व्यक्ति बोल रहा है उसका ज्ञान है, उसका क्रेडिट है। अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं तो एक ही व्यक्ति की देन है, वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी को गए हुए बहुत साल हो गए हैं, मगर प्रभुपाद जी भी कभी भी हमारे हृदय को छोड़ नहीं पाए हैं, सबके हृदय में राज करते हैं। सो अमृत तत्वाय कल्पते, अमृत पिया उन्होंने, अमृत पान किया है, अमर है प्रभुपाद ना, असली में ना हमेशा जीवित है प्रभुपाद। अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो अभी भी प्रभुपाद जी की गुरु पूजा कहीं ना कहीं हो रही होगी। सुबह हम 7:30 बजे गुरु पूजा करते हैं, तो उसके थोड़े समय बाद कहीं और 7:30 बज जाता होगा, उसके थोड़े समय बाद कहीं और 7:30 बज जाता है, पूरे विश्व में। तो ये है एबे यश घुषुक त्रिभुवन ना, जिसका यश पूरे पूरे तीनों लोकों में फैला हुआ है, तो वो है प्रभुपाद। क्यों प्रभुपाद जी का नाम इतना है, क्यों उनको लोग याद करते हैं, क्योंकि वही प्रभुपाद जी थे ना जो 40 रुपया लेकर वृंदावन की कुंज गलियों को छोड़कर अमेरिका गए थे, उस जलदूत मालवाहक जहाज पे, जहां पे 2 बार हार्ट अटैक आया उनको, अपने शरीर का नहीं सोचा उन्होंने। वहां पे गए तो वहां पे जो सबसे गंदी जगह है बाउरी स्ट्रीट, वहां पे जाके रुके, जहां पे दुनिया के सबसे गंदे लोग रहते हैं, हिप्पी लोग वहां पे रहते हैं। वो हिप्पी लोग जो उनके मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ देते थे, वो हिप्पी लोग जो उनको साथ गाली गलौज करते थे, वो हिप्पी लोग जो वॉशरूम में लाइन लगती थी, प्रभुपाद जी आगे होते थे उनको पीछे भगा देते थे, बोले जूनियर्स फर्स्ट, बूढ़े लोग पीछे। वो हिप्पी लोग ना जो प्रभुपाद जी के वहाँ सामान से कुछ चोरी करके ले जाते थे, उनका टाइपराइटर चोरी कर देते थे, वो हिप्पी लोग जो प्रभुपाद जी के ऊपर कई बार आक्रमण कर देते थे,
ये सब सहा प्रभुपाद जी ने। और फिर उन्हीं हिप्पी लोगों के लिए प्रभुपाद जी अपने हाथ से खाना बनाते थे, उनको परोसते थे। वो हिप्पी लोग खाना खा के चले जाते थे, उनके जूठे जो बर्तन होते थे प्रभुपाद जी खुद अपने हाथ से उन पतलों को उठाते थे, उस जगह की सफाई करते थे। ये किया है प्रभुपाद जी ने। सो अमृतत्वाय कल्पते, अमृत अमर तो हो गए, मगर अमरता के पीछे उनकी बहुत बड़ी कहानी है ना, उनका पूरा जीवन की तपस्या है। सो कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। प्रभुपाद वाज सो कंसिस्टेंट। हमें गीता मिली क्योंकि प्रभुपाद जी हर रोज रात को बड़े कंसिस्टेंट थे। हर रोज रात को उनको गीता के ऊपर टीका लिखा करते थे, शास्त्रों को के ऊपर टीका लिखा करते थे, अपनी बुक्स को लिखा करते थे। सो कंसिस्टेंट। इतने देशों में ट्रैवल किया, मगर एक चीज कंसिस्टेंट थी, वो थे प्रभुपाद जी की राइटिंग। प्रभुपाद जी जो डिक्टेशन करते थे। प्रभुपाद जी ने इतने मंदिरों का निर्माण किया, मगर एक चीज कंसिस्टेंट थी, वो थी प्रभुपाद जी की राइटिंग। प्रभुपाद जी इतने हजारों लोगों से मिले, उसके बावजूद एक चीज उनकी कंसिस्टेंट थी, वो थी उनकी राइटिंग। प्रभुपाद जी ने हजारों मंदिर बनवा दिए, उसके बाद एक चीज उनकी कंसिस्टेंट थी, वो थी उनकी राइटिंग। रात रात को जागकर प्रभुपाद जी ने ये बुक्स लिखे। इसलिए प्रभुपाद जी अभी भी जीवित हैं, किसके रूप में? अपनी पुस्तकों के रूप में। इसने पूछा, प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आप तो चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं, डू नॉट वरी, आई एम ऑलवेज देयर इन माई बुक्स, आई विल ऑलवेज बी लिविंग इन माई बुक्स। तो ये जीता जागता ये प्रभुपाद ही है। ये जो बुक है ना, दिस इज नन अदर देन श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी रहे हैं इन किताबों में। तो ये गीता है। तो सो अमृतत्वाय कल्पते। तो जो इस अमृत इस गीता का भी पान करता है, जो भगवान के मुख से निकली है, वो भी क्या बन जाता है? अमृतत्वाय, वो भी अमर हो जाता है। मगर कौन? जो कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करता है। तो इस प्रकार ये गीता का संदेश है हम सबके लिए कि हाँ, सहन तो करना है, हमें सुख दुख को सहन करना है, सब सहन करना है, मगर सहन करने का फायदा क्या होगा? हम भी अमर हो जाएंगे, लोगों के हृदयों में अमर हो जाएंगे, लोग कभी हमें भूल नहीं पाएंगे। खैर ये लक्ष्य नहीं है हमारा, मगर भगवान उस व्यक्ति की ग्लोरी को बढ़ा देते हैं ना, जो सहन करता है। हमेशा उस व्यक्ति का गुणगान होता है ना, जिसने अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में सहन किया है। जो भड़क गया है ना, उसकी कोई पूजा नहीं करता है। जो भड़क गया ना, उससे कोई बात नहीं करना चाहता है। मगर वो व्यक्ति ना, जो हर चीज को सहता रहता है ना, तो क्या बन जाता है? वो जीते जी भगवान की मुक्ति का कैंडिडेट बन जाता है। ब्रह्मा जी भी बताते ना, मेरे पीछे आप दोहराइए। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्मा कृतं विपाकम हृद्वाग्वपुर्भि विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपते सदाय भाव। कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, कि जो भी एक व्यक्ति के जीवन में हो रहा है, अगर वो व्यक्ति सोचे कि भगवान की अनुकंपा ही है, ये भगवान की कृपा ही है, किसी ने मुझे गाली दे दी, भगवान मुझे चाह रहे हैं कि मैं सहन करूं, मैं ऊपर बढ़ूं, शरीर देहात्म बुद्धि से ऊपर उठूं। किसी ने मेरे नोट चोरी कर लिए हैं, तो भगवान सिखाना चाह रहे हैं कि बेटा है ना, कब तक ये तो कमाता रहेगा 2 नंबर का पैसा है ना, और अगर कमाता है तो दान कितना करता है तू, सोच, एनालाइज कर तू ना। तो पिंच किया भगवान ने। तो ये भगवान की अनुकंपा है एनालाइज करने के लिए कि जो भी मेरे जीवन में परिस्थिति घट रही है, चाहे वो अच्छी है या सो कॉल्ड बुरी है, उसमें भगवान की अनुकंपा वो देख पाता है, तो वो व्यक्ति क्या है? जीते जी मुक्ति का कैंडिडेट बन जाता है। तो इसलिए क्या करो अर्जुन? सहन करो। तो ये संदेश भगवान इस श्लोक में हमें देना चाहते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है किसी का इससे संबंधित? एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, नागेंद्र, माइक्रोफोन दीजिए। बेटर टू आस्क फ्रॉम दिस। हाँ, आज की क्लास से संबंधित कुछ प्रश्न है किसी का?
बोले हम वैसे ही बड़े सहनशील हैं, आपको 1 घंटा झेला हमने, बड़े सहनशील हैं। यस मुझे बिजनेस अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारे पर्सन ऐसे भी मिलते हैं उनको सहन ही करते रहेंगे तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हाँ, तो एक्चुअली में जब आप एक मैनेजरियल पोस्ट पे हैं या एक टीम लीड की पोस्ट पे हैं, आपके नीचे बड़े सारे लोग हैं, तो एक लेवल तक आप उसको सहन करेंगे, मगर उसके बाद एक चीज और सहन करनी होती है। अगर इस व्यक्ति को ये सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है और मैंने इसको हटा दिया, तो उसके बाद लोग मुझे क्या बोलेंगे, उसको भी मुझे सहन करना है। तो नए अब वो टॉलरेंस का लेवल ना एक हायर लेवल पे है कि हाँ, अब ये तो समझ आ गई इस व्यक्ति को मुझे हटाना है, मगर हटाने से भी डर लगता है कि अब ये व्यक्ति के घर वाले क्या बोलेंगे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, मेरी कॉन्शियंस क्या बोलेगी। देन वी हैव टू सी कि वेदर ये जो स्थिति में अभी करने जा रहा हूँ ना, इस व्यक्ति को अगर मैं डीरेल करने जा रहा हूँ तो इससे ये फेवरेबल है कि नहीं मेरे कॉज के लिए, जो भी कंपनी है तो उसके कॉज के लिए फेवरेबल है। सो देन आई हैव टू कम आउट ऑफ दैट कि उस व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, जो इमोशनल सेटबैक मुझे मिल रहे हैं, अब मुझे वो टॉलरेट करना है। सो वी हैव टू बी ऑलवेज फोकस्ड ऑन आवर गोल। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम पत्थर बन जाएं कि भैया वो जाए कुएं में तो जाए, हमें तो उसको निकालना है। बट वी कैन ऑलवेज क्रिएट सम मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट पर्सन, वी कैन ऑलवेज हेल्प, वी कैन गिव सम रेफरेंसेस, ताकि ठीक है वो यहाँ पे अलाइन नहीं कर पाया मगर कहीं और उसको हम हेल्प कर सकते हैं। सो इन दैट वे वो भावना ना भूल जाए कि वो भी एक भगवान का अंश है। अगर हाँ अभी हमारी अलाइनमेंट नहीं बन पा रही है ना, मेरा एक पर्टिकुलर मकसद है, मेरा एक पर्टिकुलर फोकस है, सो गेटिंग रीड ऑफ दैट, सो टू पुट इट इन गुड वर्ड्स, जो स्टिग्मा है उस एक्टिविटी को करने के बाद जो आएगा, हम उससे पहले से ना डर जाएं, सो दैट विल लीड टू इनडिसीजन, फिर हम कभी डिसीजन ले नहीं पाएंगे। सो दैट मैच्योरिटी वन लीडर शुड हैव। ठीक है, ओके, बीजल माता जी। प्रभु जी आप कहते हैं कि हमें भगवान के लिए रोना चाहिए, है ना? भगवान को जैसे हमारे शास्त्र में भी आता है, हृदय गिरा, मतलब हमें भगवान की तड़प में, भगवान की याद में रोना चाहिए। और तो फिर हमें भगवान को याद करके हमें रोना चाहिए, दैट इज मोर अर्ज। बट जब आपने ये भी समझाया है वेरी बिगिनिंग, जब हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम जब माला करते हैं तो राधा और कृष्ण दोनों जुगल स्वरूप में हमारे जीवा पे रास करते हैं, तो फिर मुझे रोना नहीं आता, मुझे आनंद आता है कि भगवान जी मेरे साथ है। जब भी मैं माला, जब मुझे अकेला लगता है और मैं माला करूँ तो भगवान जी मेरे साथ होने का एहसास है, तो मुझे रोने की बात नहीं लगती है। एक्चुअली तो इस देखिए ऑपोजिट हुआ, तो इसको कैसे समझना? 2 प्रकार के आंसू होते हैं ना, एक होते हैं ठंडे आंसू, एक होते हैं गर्म आंसू। गर्म आंसू कब निकलते हैं कि जब मेरी बात मानी नहीं जाती है, तो गर्म आंसू निकलते हैं। तब अंदर बड़ी गर्मी है ना, तो सबको जला देने वाली, बोले एक बार सामने व्यक्ति आ जाए मेरे, इसको मैं बताऊंगा फिर। एंड अदर वन इज देयर आर ऑल सूदिंग टीयर्स, कि वो प्रेम के आंसू हैं, वो खुशी के आंसू हैं। तो अगर हम फील कर पा रहे हैं कि हाँ राधा कृष्ण मेरी टंग पे हैं, विच मैनी ऑफ अस आर अनेबल टू परसीव, तो ऑब्वियसली खुशी के आंसू निकलेंगे। कि ऐसा नहीं है कि आंसू जब कोई बिछड़ता है तभी आंसू निकलते हैं, जब बहुत लंबे साहब बिछड़ने के बाद कोई मिलता भी है तभी आंसू निकलते हैं। अब वो आंसू कौन से हैं? वो खुशी के आंसू है ना, वो मिलन के आंसू हैं। तो इन दैट वे, ईदर वे वी शुड बी एबल टू क्राई फॉर कृष्णा। तो हिज होलिनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते थे, सक्सेस इन डिवोशन डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू कैन क्राई फॉर कृष्णा। अब किसने पूछा कि आई एम अनेबल टू क्राई फॉर कृष्णा, तो फिर आंसर दिया कि दैट यू शुड क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई फॉर कृष्णा। कि रो, क्या भगवान के लिए रो नहीं पाते हो? खैर ये ऊंची बातें हैं। अभी तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं केवल उसी चीज के लिए रोऊं जिसके लिए रोना बनता है।
अभी तो मैं हर उस चीज के लिए रो देता हूँ जहाँ के रोने योग्य नहीं है। अशोचयान अनशोचस्तुम, कि मेरा तो ऐसी ऐसी चीजों में रोना निकल जाता है जो रोने योग्य नहीं है ना। तो पहले उनमें रोना बंद करूं, है ना, कि जो रोने योग्य नहीं, जो काम का नहीं, उसके लिए रोना नहीं। उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊँगा, फिर आपके लिए, है ना, कोई ऐसा दिन हो कि मैं रोऊं ना, जब मेरा गला चोक हो जाए ना, मेरा गला अवरुद्ध हो जाए ना, और फिर मैं केवल और केवल आपका चिंतन कर पा रहा हूँ। सो दैट इज ऑब्वियसली एन वेरी एडवांस स्टेज, बट हमारे लिए यही है कि मैं कम से कम मेरे जो शरीर से जो चीज़ें कारण जो रोना निकलता है, शरीर के संबंधों के कारण जो रोना निकलता है, कम से कम वो तो बंद हो पहले। जब भी निकलूँ यहाँ पे आंसू बहते हैं, यहाँ पे आंसू बहते हैं। मेरे तो आंसू इसलिए बह जाते हैं कई बार कि दूसरे वाला मेरे से आगे चला गया, उसमें मैं रोने लग जाता हूँ कि हाय ये क्यों आगे चला गया। तो पहले उसके लिए तो मैं रोना बंद करूँ। सो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर मी। सो तो पहले हमारा वो वाला रोना बंद हो, और फिर एक दिन ऐसा है कि कृष्ण, कि आपके लिए मैं रो पाऊँ, है ना, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है। अगर भगवान ने आंसू दिए हैं तो वो भी किसी के लिए होंगे ना, ये तो निकलते नहीं। तो हर एक चीज है तो इट मस्ट बी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर आंसू निकलने की कैपेबिलिटी है हमारे पास, तो भगवान आंसू अगर निकले तो फिर आपके लिए निकले ना। अगर इनका कुछ अस्तित्व है, इनका कुछ औचित्य है, तो सो वन डे आई शुड बी एबल टू क्राई फॉर यू। तो ये एक इच्छा हो सकती है भगवान के लिए। मगर भगवान भी कम पंगे वाले थोड़ी है। भगवान भी क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हम रोएं। बोले नीचे खड़ा रहूंगा हाथ लेके, एक आंसू बहा के तो देखो। और अगर गलती से कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया जो तुम्हारे आंसू बहा रहा है, फिर उसका तो बेड़ा गर्क है ना। कृष्णा डज नॉट लाइक दैट अ डिवोटी क्राइज, और वी मेक डिवोटीज क्राई, वी हर्ट डिवोटीज। तो भगवान भी फंसे होते हैं बेचारे। उनके लिए, हमें तो उनके लिए रोना है, और जब वो हमें रोते हुए देखते होंगे तो फिर खुद रो देते होंगे कि भाई रो क्यों रहा है यार, प्यार करता है तो रोने की क्या बात है इसमें। अब भगवान को रोता देख भक्त और ज्यादा रोएगा। बोले ठाकुर जी रो दिए, अब भक्त और ज्यादा रोएगा तो भगवान और ज्यादा रो देंगे। तभी रोने का कंपटीशन चालू हो जाता है ना। अब कौन जीता होगा इसमें, भक्त जीतेगा या भगवान जीतेंगे रोने के कंपटीशन में? ये आप एनालाइज कर लेना घर जाके, ये होमवर्क है आपका, कि who will cry more for Krishna. But obviously when a devotee cries, Krishna will not sit just like that. नहीं, भक्त रो रहा है तो भगवान आराम से शांत बैठ सकते हैं। वो भी रोए थे एक अद्वैताचार्य, बूढ़े हो चले थे, सफेद दाढ़ी आ गई थी, मगर रो दिए भगवान के लिए। बोले क्या कर रहे हो यार तुम वहां पे, ना कब तक बैठे रहोगे वहां पे? ठीक है अपनी लीला खत्म होगी, आपका भी आने का कोई ना इच्छा नहीं है, मगर यहाँ दुनिया तो देखो, ये कलयुग ना, सारे कलयुगवासी। ऊपर से काली की पूजा करते हैं लोग, शास्त्रों को इधर उधर भ्रांतियां फैलाते हैं। तो कब आओगे, कब तक सोते रहोगे? भैया नीचे आओ, ये देखो ये तुम्हारी लोग है ना। तो ऐसी हुंकार भरी अद्वैताचार्य ने, तो भगवान हिल गए वहां पे। बोले बूढ़ा इतने तेज वो चिल्ला सकता है, मुझे तो पता नहीं था, इतना दम है इसमें। तो क्या करे, तुलसी दल से गंगा जल से जोर जोर से हुंकार भर रहे हैं अद्वैताचार्य, आना पड़ेगा आना पड़ेगा, गौरंगा तुम्हें आना पड़ेगा, गीत गा रहे हो। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान को आना पड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग थी वो भगवान की, कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं हुआ कि भगवान आ रहे हैं ऐसे। सो कृष्णा हैज टू कम एज गौरंगा जस्ट बिकॉज ऑफ कॉल ऑफ अद्वैताचार्य, आना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि रो दिए, भक्त रो दिए। तो ये भक्तों का रोना कुछ भी करा सकता है भगवान से। कृष्णा बिकम सो ऑब्लाइज्ड। कहाँ जाएंगे भगवान? भगवान का पूरा ध्येय यही है कि मेरे भक्त को मैं खुश रखूं, और भक्त रो दिया तो फिर भगवान संभाल नहीं पाते अपने आप। इसलिए शायद बताया होगा हमारे आचार्यों ने ना, कि भगवान को अट्रैक्ट करना है तो रो दो, अगर नहीं भी रोना आता तो जान के रो दो यार, दिखावा तो कर दो कम से कम। भगवान कम से कम रोना चाहता हूं आपके लिए, तो आज नकली आंसू आए हैं, कल असली आंसू भी दे देंगे भगवान। So we should cry that we are unable to cry for you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। प्रभु जी आप कहते हैं कि सहिष्णु बनना चाहिए। तो क्या कहते हैं? सहिष्णु बनना चाहिए। सहिष्णु, I mean tolerant. सहिष्णु। सहिष्णु।
तो मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। हाउ टू आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं बन पाऊँ अभी ऐसा। हाउ टू ब्रिंग दिस क्वालिटी, आई मीन बाय वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु, यही तपस्या करके होगा या फिर तो विष्णु की तपस्या करके सहिष्णु बन जाएंगे आप। एक्चुअली देखिए, हम जब भी भक्तों की चर्चा करते हैं ना, तो भक्तों में हमें ये सारे गुण देखने को मिलेंगे। तो जितनी उनकी चर्चा होती है उतने ज़्यादा ये गुण हमें उनका वाई पता लगता है कि क्यों अपनाने हैं और कैसे अपनाने हैं, वो भी समझ आने लग जाती है। प्रभुपाद जी के बारे में हम सुनते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में सुनते हैं, सबने सहा ना। उनके जीवन जो भी डेस्टिनी थी उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको रिवोल्ट नहीं किया। हम हमेशा बोलते हैं वाई मी, बट आचार्य में सिखाना चाहते हैं ट्राई मी, एटलीस्ट ट्राई मी। श्री श्रीकृष्ण द्वारकाधीश गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्रीला प्रभुपाद की। तो हमें एक भक्त ने बड़ा अच्छा बताया था कि सहन करो सहन करो। किसी ने बोले क्यों सहन करे, इन लोगों को क्यों सहन करिए, हमेशा गलत ना उल्टा सीधा करते रहते, क्यों सहन करें इनको। तो फिर उन्होंने बोले इसलिए सहन करो क्योंकि कोई तुम्हें भी सहन कर रहा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हें भी सहन कर रहा होगा ना, इसलिए तुम्हें आपको भी सहन करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आ गए तो भगवान के धाम से हमें आए हैं ना, सब लोग हमारी पूजा करते हैं, हमारे अंदर गुण देखते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो हमें सचमुच में सहन कर रहे होंगे, बोले कब टपकेगा यार ये, 100 किलो लड्डू बांटूंगा उस दिन, निकल जाएगा, बस ये जिंदगी से खत्म हो जाए, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। नहीं सोच रहे होंगे ना कुछ लोग हमारे बारे में ऐसा, तो लोग हमें भी सहन कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही हमें भी दूसरों को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि सबका भगवान के साथ एक पर्सनल संबंध है। एवरीबॉडी हैज ए यूनिक प्लेस। तो हम कौन होते हैं उनके और भगवान के बीच में आने में? तो बेस्ट आई कैन डू इज टू टॉलरेट, क्योंकि मेरी डेस्टिनी है। अब देखिए प्रिंसिपल, देखिए कितना अच्छा है। आपके साथ कोई गलत करे तो आपको सहन करना है, और आप किसी के साथ कोई गलत करो तो आपको पश्चाताप करना है। ये प्रिंसिपल है। तब ये नहीं बोलना उसको बेटा तू भी सहन करना, जब मैं सहन करता तो तू भी कर ले सहन थोड़ा सा, नहीं। तब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लॉज ऑफ नेचर को ब्रेक कर रहा हूं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कर्म है, मगर मैं जो कर रहा हूं मैं न्यू कर्म क्रिएट कर रहा हूं। सो आई शुड नॉट बी अगेन इंडल्ज इन दैट एक्टिविटी। मुझे उस सर्कल में से दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना। कोई थप्पड़ मारे आपको तो क्या करना है? दोनों गालों पे लगाना है? क्या करना है? बोले मुझे पढ़ना था, और सोचो अगर भक्त के हाथ से पड़ जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। बोले भक्त के हाथ का स्पर्श हो गया। वैसे तो इनको बोलता रहता हूँ सिर पे हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख, नहीं रखते। बोले हाँ जी, हाथ तो लग दिया, सिर से ज्यादा दूर नहीं है, तो पड़ गया भक्तों का हाथ का थप्पड़। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हमारा माइंडसेट कैसा है। एक्शन हुआ आपके ऊपर, वो आपके हाथ में नहीं है, मगर आप कैसा रिएक्शन देते हो उस एक्शन को, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। So how you respond to that action, तो वो सीखना है हमें। वो कैसे सीखेंगे? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो। ये माने कि जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरे कर्मों का एक्शन, मेरे कर्मों का रिएक्शन है और भगवान की अनुकंपा है, तो मुझे तो एक्सेप्ट ही करना है, मेरे पास और कुछ है ही नहीं ना। अगर मैंने रिएक्ट कर दिया तो मैंने एक नया कर्मा क्रिएट कर दिया, और फिर उसका रिएक्शन लेने के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा भौतिक संसार में। तो एक थप्पड़ लगा, आपने 2 मारे तो 2 बार आना पड़ेगा, और एक भी मारा तो एक बार तो दोबारा आना ही पड़ेगा। तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज टू टॉलरेट इट। थप्पड़ शरीर पे तो पड़ा ना, शरीर पे तो वैसे ही चलता रहता है दिन ब दिन। कोई प्यार से दोस्त आए तभी तो मार देता है वो, तभी तो सहन करते हैं। अब किसी ने जान के मार दिया तो वो सहन करना मुश्किल क्यों हो रहा है? नहीं, बट अगेन थ्योरी इज वेरी इजी, जब ये प्रैक्टिस में आता है तो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट यही प्रभुपाद जी ने हमें करके दिखाया। वो कौन क्या क्या रिश्ता था उन हिप्पियों के साथ प्रभुपाद जी का, क्यों उनके मुंह से निकला हुआ धुआं सहन कर रहे हैं वो ना। ही इज आफ्टर ऑल जगत गुरु, भगवान के धाम से आए हैं ना, नित्य लोक से आए हैं, गोलोक से आए हैं,
अब सोचिए उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है और वो भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, चुपचाप प्रभुपाद उस सीढ़ियों से ऊपर चले जाते थे। ही नेवर यूज्ड टू रिस्पॉन्ड। हिप्पी लोग सिगरेट का धुआं फेंक रहे हैं उनके ऊपर ना, चोरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रभुपाद ने सहन किया। क्यों? सो अमृतत्वाय कल्पते ना, ही वाज अमर है ना, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। सम सुख दुखम धीरम, ही वाज धीर। तो हमें प्रयास करना है। अभ्यासेन तो कौन थे, अभ्यास से क्या मुश्किल नहीं है। तो भगवान ने पांडवों को भी सहन करना सिखाया है ना, तो पांडव भी इतना कुछ हो गया, सहन कर लिए, मगर उसके बाद क्या बोले भगवान, अब लड़ो, अब बहुत हो गया सहन करना, अब लड़ना पड़ेगा। तो लड़े भी फिर पांडव। शुरू में मना किया अर्जुन ने, मगर भगवान ने लड़वाया भी। तो सहन करने का ये मतलब ये नहीं है कि हम है ना, हम बुद्धू बन जाएं, कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आए वो हमें कुछ भी कह के चला जाए। बीइंग हम्बल मीन्स, बीइंग टॉलरेंट मीन्स, डज नॉट मीन कि वी हैव टू बिकम अ फूल, इट ओनली मीन्स वी डोंट हैव टू फाइट ऑल द फाइट्स। हमें हर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, कि जहां जरूरत पड़ी तो वहां करेंगे भी, मगर हर जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। दैट इज टॉलरेंस। ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अभी समय हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की